हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हाईसेंस की 55 इंच टीवी की, जो कि एक UHD टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है। इसका मॉडल है 55A71F और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट है इसमें। इसके अलावा कुछ उन्होंने फीचर्स जो हैं वो बॉक्स पे दे रखे हैं। आइए उनको पहले देख लेते हैं और बाकी हम डिटेल में देखेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके अंदर डॉल्बी विजन HDR है, डॉल्बी एटमॉस है जो कि साउंड के लिए है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे वीडियो के अंदर। अल्ट्रा डिमिंग फीचर है, जो कि इस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में ये टीवी आता है उस प्राइस रेंज में बाकी टीवीज़ में ये चीज़ नहीं होती, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। बेजलेट्स डिज़ाइन है। इसके अलावा कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के बटन जो हैं वो इसके रिमोट पे है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा इसमें 30 वॉट का पावरफुल स्पीकर है, जो कि यूजुअली इस प्राइस रेंज के टीवीज़ के अंदर 20 वॉट का होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। इसके अलावा इसमें एक UHD AI अपस्केलर है, उसके बारे में भी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ओवरऑल जो टीवी है, मतलब उसमें काफ़ी सारे ऑन स्पेक, अगर मैं ऑन पेपर इसकी स्पेक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है बाकी की टीवीज़ से, बाकी की कंपनी की टीवीज़ से, जितने भी इस प्राइस रेंज में आते हैं। बाकी अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो एक्चुअल में हम इसको यूज़ करके देखेंगे। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टीवी मेरे को हाईसेंस ने कोई फ्री में नहीं दिया है, मेरे पास ये रिव्यू मॉडल नहीं है, मैंने इसको अपने पैसों से ख़रीदा है। तो मैं इसका आपको जेन्युइन फीडबैक देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बाकी प्रोडक्ट्स का दिया है। जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूँ वो मैं खुद से ख़रीदता हूँ और अपना एक्चुअल जो मेरा एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको खोलने के लिए मैं वेट कर रहा था टेक्नीशियन का, क्योंकि मैंने इसको खुद से ऑर्डर करा है और मेरा इंस्टॉलेशन इसमें इंस्टॉलेशन फ्री है। मुझे वॉल माउंट करवाना है इसे, तो टेक्नीशियन, उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस पे कि आप टेक्नीशियन का वेट कीजिए, टीवी को खुद से मत ओपन कीजिए। तो टेक्नीशियन का मैं वेट कर रहा था, टेक्नीशियन अब आई गए हैं, तो वो इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको माउंट करेंगे। तो वो आगे की हम वीडियो में देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो टीवी के साथ बॉक्स में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, आपने टीवी को तो निकलते हुए बॉक्स में से देख ही लिया होगा जो टेक्नीशियन निकाल रहा है, बट टीवी के अलावा बॉक्स में क्या क्या आता है आइए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एक वॉल माउंट स्टैंड, जो हाईसेंस आपको टीवी के साथ फ्री देता है। तो इसमें एक वॉल माउंट है और उसके स्क्रूज़ हैं आपको इसको हैंग करने के लिए। इसके अलावा बॉक्स के अंदर से निकलता है ये दो उसके टेबल स्टैंड्स। तो अगर आपको टीवी को आपने अपने किसी टेबल वगैरह पे रखना है तो आपको ये दो टेबल स्टैंड मिलते हैं। ये मेटल स्टैंड्स नहीं है, प्लास्टिक के हैं, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। यूजुअली काफ़ी हल्के स्टैंड्स होते हैं, बट इसकी क्वालिटी वाइज थोड़ा बेटर लग रहा है। और इनको लगाने के लिए 4 स्क्रूज़ भी आपको बॉक्स में ही मिलते हैं। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास एक रिमोट मिलता है और इसको चलाने के लिए 2 AAA बैटरीज भी हमें मिलती हैं बॉक्स के अंदर ही। और इसकी रिमोट की डिटेल के बारे में आगे बात करेंगे, इसकी कैसे बटन्स हैं और क्या इसके फीचर्स हैं वो आगे बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद आते हैं हम मैनुअल्स पे। तो एक इसमें यूज़र मैनुअल मिलेगी और एक इसमें क्विक सेटअप गाइड मिलेगी, बट मेरे वाले बॉक्स में ये दो हैं, पता नहीं कैसे। तो और लास्ट जो चीज़ है जो बॉक्स के अंदर आती है वो है वारंटी कार्ड, जो 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। इसमें लिखा हुआ 1 ईयर वारंटी, बट रिलायंस से मैंने इसको मंगाया है, रिलायंस पे इसकी वारंटी लिखी हुई है 3 ईयर्स। और अगर आप कोई और वेबसाइट देखेंगे जैसे कि फ्लिपकार्ट या टाटा क्लिक, उस पर इसकी क्लियरली वारंटी लिखी हुई है 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, और रिलायंस में लिखी हुई है 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी। तो ये चीज़ मैंने रिलायंस में भी पूछा कस्टमर केयर कॉल करके, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 3 ईयर वारंटी हाईसेंस की तरफ से है और ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। फिर मैंने उनसे पूछा ये कंप्लीट वारंटी है या ऐसा है कि 1 साल कंप्लीट वारंटी होती है जैसे यूजुअली होता है और बाकी 2 साल सिर्फ पैनल की वारंटी हुई है। तो आई थिंक कस्टमर केयर वालों को क्लियर नहीं था या जो भी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी 3 ईयर कंप्लीट वारंटी है। तो मैंने कहा बट बॉक्स में तो मुझे 1 ईयर वारंटी कार्ड मिल रहा है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं कल को अगर इसको मुझे क्लेम करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल कर दी जिसमें ये लिख के एक लाइन दे दी कि दिस प्रोडक्ट हैज़ 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी।
तो उन्होंने बोल दिया कि आप ये ईमेल क्लेम कर सकते हैं। वो तो आगे की बात है कैसे होगा, बट मैंने टेक्नीशियन से भी ये चीज़ पूछी तो टेक्नीशियन ने भी यही बोला है कि 1 ईयर कंप्लीट वारंटी है और 2 ईयर सिर्फ पैनल पे होती है। तो आई थिंक कस्टमर केयर को थोड़ा क्लियर नहीं था और उन्होंने वेबसाइट पे थोड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ रिलायंस डिजिटल पे, बट मोस्टली आपको वेबसाइट्स पे इसमें 1 ईयर वारंटी मिलेगी। तो अगर मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें रिमोट पे आ जाते हैं। ये हाईसेंस टीवी का रिमोट है जो इसके साथ आता है, तो काफ़ी हल्का रिमोट है, प्लास्टिक रिमोट है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के बटन रिमोट पे ही दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले, अमेज़न प्राइम वीडियोस, डिज्नी हॉटस्टार। तो ये बटन्स आपके पहले से ही हैं रिमोट पे, आप डायरेक्टली इनको दबा के वो ऐप्स डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें गूगल असिस्ट का भी बटन है जिससे कि आप इसको वॉइस कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे एक माइक का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें एक माइक है, आप इसको ब्लूटूथ से पेयर कर सकते हैं रिमोट को, और आप उसके बाद इसमें गूगल असिस्ट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें नॉर्मल सेल डाल रहे हैं तो आपका रिमोट फंक्शनल है बट माइक नहीं चलेगा। माइक चलाने के लिए आपको इसको ब्लूटूथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा ये मेरा मेन एंटर बटन है और ये नेविगेशन बटन्स हैं। इसके अलावा इसमें एक बैक बटन है, होम बटन है, वॉल्यूम है, चैनल है, ये स्क्रीन ऑफ करने का बटन है, म्यूट का बटन है, पिक्चर मोड सेट करने का बटन है, प्ले पैड सेट करने ओपन करने का बटन है, और साउंड भी सेट करने का इसमें बटन है। तो ओवरऑल रिमोट में काफ़ी सारे बटन्स हैं, बट जो मुझे एक चीज़ लग रही है अभी इसको बिना यूज़ करे, जो मैं फ़र्स्ट टाइम जब इसको हाथ में उठा रहा हूँ, तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो नेविगेशन बटन है और ये जो होम बटन है, इसकी जो प्लेसमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इसको चला रहा हूँगा, और यूजुअली हम रिमोट बिना देखे चलाते हैं, तो अगर मुझे नेविगेशन दबाना हो तो ऐसा ना हो कि वो होम दब जाए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है, बाकी इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आती है नहीं आती। सिमिलरली ये ऊपर वाले बटन के साथ भी मुझे यही चीज़ लग रही है। तो आइए इसको ऑन करने से पहले इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि इसमें बॉक्स में मेंशन था कि बेजल लेस डिज़ाइन है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बेजल काफ़ी थिन है इस टीवी के ऊपर वाली एजेस और साइड से बहुत ज़्यादा थिन है। नीचे हमें एक हाईसेंस की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके नीचे एक LED लाइट है जो कि ये बता रही है कि पीछे से मेरा टीवी ऑन है, और इसी के नीचे यहाँ पे एक इसका पावर बटन है जिसको दबा के मैं इसको टीवी को ऑन कर सकता हूँ। इसमें एक डिजिटल आउटपुट पोर्ट है, एक LAN पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है और 3 HDMI पोर्ट है। 3 HDMI पोर्ट में से एक आर्क सपोर्टेड HDMI पोर्ट है जिसमें आप अपना साउंड बार भी लगा सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके पैनल की। इसमें हमें मिलता है 8-बिट FRC VA पैनल जो कि DLED पैनल है, जो कि आता है HDR10, HLG एंड डॉल्बी विजन के साथ। इसके साथ साथ इसमें है 300 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस प्लस अल्ट्रा ड्रिमिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको डीपर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये टीवी आता है बिल्ड इन क्रोमकास्ट के साथ, प्लस एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर। साथ में क्वाड कोर प्रोसेसर है कोर्टेक्स A55 और ट्रिपल कोर GPU है माली 470। साथ में आती है 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज। तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, बट इसके अलावा इसमें आता है ब्लूटूथ 5.0 जो कि 2-वे सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ आप अपने और भी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसमें ड्यूल बैंड वाईफाई सपोर्ट है, मतलब कि 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों वाईफाई सपोर्टेड है। तो हमारे पास रिमोट है, हम रिमोट से ऑन करके देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टीवी इसको सेटअप कर लिया है। तो जब ये टीवी ऑन होता है तो हाईसेंस लोगो और एंड्रॉयड टीवी की ब्रांडिंग से आ जाती है। इसके बाद इसमें एंड्रॉयड लोडिंग स्क्रीन आएगी। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम टीवी का जो है वो 8 to 10 सेकेंड्स है जब इसको आप ऑन करते हैं। अगर आप इसको स्टैंड बाय मोड में डाल रहे हैं तो ये इमीडिएटली ऑन हो जाता है, बट जब इसको पीछे पावर ऑन करते हैं पीछे से और फिर इसको ऑन करते हैं तो ओवरऑल 8 to 10 सेकेंड ले लेता है ये लोड होने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी होम स्क्रीन आ गई है। तो इसमें मेरे यहाँ पे ऐप्स दिख रही हैं। इसमें ऑलरेडी MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ऑलरेडी प्रीलोडेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर गूगल असिस्ट है जो कि आपको पेयर करना पड़ेगा। रिमोट में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक माइक का बटन है जिसको आपको ब्लूटूथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं। इसमें जैसे कि हमने इनपुट स्लॉट्स की बात करी थी कि इसमें कौन कौन से इनपुट स्लॉट्स हैं, तो वो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं कि आपको HDMI 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, जहाँ पे भी आपने कोई भी डिवाइस लगाई है, या पेन ड्राइव वगैरह पे, जो USB पोर्ट वगैरह पे जाना है। उसके बाद मेरा वाईफाई दिखा रहा है, वाईफाई कनेक्टेड है।
और वाईफाई की स्ट्रेंथ को लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मेरा वाईफाई थोड़ा दूर लगा हुआ है, बट उस पर्सपेक्टिव से अच्छी क्वालिटी का वाईफाई डिवाइस इसके अंदर लगा हुआ है जो कि अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है। उसके बाद इसमें सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स में हम देख लेते हैं कि पिक्चर क्वालिटी और इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें बैकलाइट जो है उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक है डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल, जो कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, और बैकलाइट लेवल। तो इसमें आप इसको मैक्सिमम 100% कर सकते हैं, बट यूजुअली इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, तो मतलब मैंने इसको 60% पे सेट करा है। तो 50-60% पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 60% पे सेट कर रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर मोड में। इसमें आपको काफ़ी सारे पिक्चर मोड मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक पिक्चर मोड होता है, स्टैंडर्ड है, नेचुरल है, स्पोर्ट्स मोड है, सिनेमा है एंड कैलिब्रेटेड है। तो स्टैंडर्ड मोड ही ज़्यादा बेटर रहता है। डायनामिक में आपको थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो थोड़ी सी ब्राइटनेस टीवी की और बढ़ जाती है, बट मुझे स्टैंडर्ड पसंद है तो मैंने इसको स्टैंडर्ड पे सेट कर रखा है। इसके अलावा नीचे आप एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, 16:9 कर सकते हैं, और मूवी जूम और डायरेक्ट काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस वो भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं साउंड पे। तो साउंड में हमारे पास साउंड में भी काफ़ी सारे मोड हैं, स्टैंडर्ड, थिएटर, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, स्पीच, लेट नाइट। तो अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड पे सेट कर रखा है। इसमें जो ये स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें बेसिकली ये आर्क, जो इसमें 3 HDMI पोर्ट है, इसमें से एक HDMI पोर्ट है जो आर्क सपोर्टेड है। तो इसमें आप अपने साउंड बार्स वगैरह लगा सकते हैं। तो वो अगर आप इसमें साउंड बार लगाएंगे तो आप इसमें स्विच कर सकते हैं कि आपको जो स्पीकर है वो कौन सा चाहिए। वो टीवी स्पीकर से आपको साउंड सुननी है या आपको साउंड बार से सुननी है, या इसके अलावा एक और जो इसमें बात है कि आप इसमें एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर्स भी पेयर कर सकते हैं। तो मैंने जैसे मेरे पास एक JBL का स्पीकर है, तो वो मैंने इसके साथ माउंट करा, वो भी मैं आपको इसको पेयर करके दिखाऊंगा, और उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपको बेस चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास साउंड बार है तो आप वो कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर आता है डॉल्बी एटमॉस, तो उसकी सपोर्ट है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट आपको वो डॉल्बी एटमॉस के थ्रू यूज़ होके मिलेगा। इसमें जो भी कंटेंट ऑलरेडी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है उसी में आपको ये चीज़ मिल पाएगी। तो डॉल्बी एटमॉस वाला फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। वॉल माउंट सेटअप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई थिंक वॉल माउंट करवाते हैं तो इसको सेटिंग को ऑन करने पे आई थिंक साउंड में कुछ थोड़ा सा बेटर आएगा कि पीछे वॉल है या टेबल पे है, तो उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग है ये। एडवांस सेटिंग्स में बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें कुछ ऐसा चेंज नहीं करना। इक्विलाइज़र है वैसे, बट आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड में जब आप सेट करते हो तो ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट ही होती हैं। पेरेंटल कंट्रोल है, ये वाईफाई कनेक्शन है, ये जीमेल अकाउंट जो आपने इसके साथ लिंक करा है। इसके बाद ऐप्स हैं इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स हैं आपके इसमें, और ये सारी इसमें इंस्टॉल्ड हैं। मतलब इसके अलावा आपको जो कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर से जाके कर सकते हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसकी पिक्चर क्वालिटी देख लेते हैं। तो मैं YouTube पे कुछ प्ले करता हूँ और उसके बाद इसकी पिक्चर क्वालिटी देखते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 30 वॉट के स्पीकर हैं, जो कि बाकी टीवीज़ में इस रेंज में 20 वॉट के आते हैं। तो चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो वॉइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी डिसेंट है, 30 वॉट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है।
क्योंकि मैंने वॉल्यूम इसको 20 पे रखा हुआ था, तो काफ़ी, अगर मेरा जो रूम साइज़ है उसमें नॉर्मली आई थिंक आप इसको 10 या 11 से ज़्यादा ऊंचा नहीं चला पाएंगे। हाँ, अगर आप मूवी देख रहे हैं कुछ, तो आप थोड़ा सा इसको तेज़ और कर सकते हैं, बट एक डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है 30 वॉट के स्पीकर में। बट हाँ, बेस ऑब्वियसली नहीं है उसके लिए, इतना ज़्यादा बेस नहीं है, नॉर्मल टीवी के स्पीकर्स में बेस नहीं आता है, तो आपको उसके लिए अलग से साउंड बार और बेस लगाना पड़ेगा। बट हाँ, ओवरऑल अगर टीवी की साउंड क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट है। तो हमने अब तक इसकी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी देख ली है, बट मैं फाइनल टेक इसको 2-3 दिन मिनिमम यूज़ करने के बाद आपको दूंगा। तो मैं इसको 2-3 दिन यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा फाइनल टेक इस टीवी पे क्या है। तो अब बात करते हैं मेरी ऑब्जर्वेशंस की। मैंने इस टीवी को 3 दिन यूज़ किया है और 3 दिन के बाद मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैंने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करी हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरी देख के जाना, नहीं तो आप वो चीज़ें मिस कर देंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी थी वो है बैकलाइट ब्लीडिंग की। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टीवी को तो आपको नज़र आएगा कि कॉर्नर्स में जो लाइट है वो अलग से नज़र आ रही है। यहाँ इस हिस्से में ब्लैक है और इस हिस्से में ये लाइट ग्रे है, ऐसे पूरे चारों के चारों बॉर्डर्स में अलग से लाइट नज़र आ रही है। बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू कहते हैं इसको। उसका मतलब ये होता है कि ये एक एलईडी पैनल है, इसमें एलईडी लगी हुई है कॉर्नर्स पे, और जब एलईडी की लाइट, यूजुअली क्या होता है वो लाइट पीछे से आनी चाहिए पैनल के, बट जब वो लाइट पैनल के आगे आ जाती है तो उसको हम बैकलाइट ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इस टीवी में वो चीज़ मैंने नोटिस करी। ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादातर तब नज़र आएगी जब आप कोई भी डार्क इमेज देखते हैं या डार्क वीडियो देखते हैं जो रात में शूट हुई है या अंधेरे वाला कुछ भी सीन है, उसमें आपको ज़्यादा नज़र आती है। अगर आप ब्राइट वीडियोस देखेंगे इसमें तो आपको ये शायद नहीं पता चलेगी। तो वो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा भी कि कैसे नज़र आती है, आप कैसे इसको नोटिस कर सकते हैं। बहुत से लोग आई थिंक वो नोटिस भी नहीं कर पाते, बट आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊंगा वीडियो में आगे कि कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने दूसरा इशू इसमें नोटिस किया वो ये था कि जब हम सेटिंग में जाते हैं, जो मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टीवी ऑन करेंगे तो पिक्चर मोड ना डायनामिक सेट होता है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड पे सेट करा और उसके बाद मैंने टीवी ऑफ करा, और मैंने जब टीवी दोबारा ऑन करा, पावर ऑफ करा और पावर ऑन करा, तो ये वापस सेटिंग डायनामिक में सेट हो गई थी। तो ये मुझे 3-4 बार प्रॉब्लम आई। उसके बाद मैंने इसको वापस यहाँ पे नीचे एक रीसेट का ऑप्शन आता है, इसको रीसेट किया और फिर से जब सेट किया तो सेट हो गया। इसके अलावा कि अप्लाई पिक्चर सेटिंग्स ऑल सोर्सेज होता है, इससे आपके हर ऐप में वो सेटिंग सेव हो जाती है। सेम प्रॉब्लम मुझे साउंड के साथ भी आई। इसमें क्या था, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये वॉल माउंट सेटअप ऑफ हो गया, मैंने इसको थोड़ी देर पहले ऑन किया था और ये फिर से ऑफ हो गया। सेम डॉल्बी एटमॉस भी ऑफ हो जाता है, तो इसको भी यही हो रहा था। मैं इसको सेट करता था, फिर टीवी ऑफ करता था और उसके बाद ऑन करूँ तो ये वापस रीसेट हो जाता था। इसके लिए भी मुझे ये टीवी दोबारा से रीसेट करना पड़ा। ये रीसेट ऑप्शन क्या करता है, ये सिर्फ साउंड सेटिंग्स को रीसेट करेगा, मेरा पूरा टीवी रीसेट नहीं होगा, स्पेसिफिक सेटिंग रीसेट होगी। तो ये 2 सॉफ्टवेयर इशू मैंने नोटिस किए। इसके अलावा तीसरा सॉफ्टवेयर इशू जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि YouTube जैसे मैं चला रहा हूँ तो YouTube जो था और वूट ऐप, ये दोनों चलते चलते बंद हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाएंगी चलते चलते। ये 2 ऐप्स के साथ मुझे प्रॉब्लम मिली। सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सब ऐप्स सही तरीके से चल रही थी, इवन हॉटस्टार भी सही से चल रहा था। हॉटस्टार में कुछ अलग प्रॉब्लम है, उसमें आपकी वीडियो पॉज नहीं होती, उसके लिए आपको 2-3 बार कीज़ दबाने पड़ते हैं, सेंटर बटन और वो एक प्रॉब्लम मुझे लगी। वो हो सकता है हॉटस्टार ऐप की कोई प्रॉब्लम हो, बट इसमें YouTube और वूट तो अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाते हैं। चौथा इशू जो मुझे इसके सॉफ्टवेयर के साथ लगा वो ये है कि आप जैसे टीवी को आइडल छोड़ते हैं और उसका स्क्रीन सेवर चलता है, सो स्क्रीन सेवर का जो भी टाइम है 5 मिनट 7 मिनट, अगर आपने आइडल छोड़ रखा है तो टीवी की स्क्रीन ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है। और वो बंद होती है, ये एलईडी लाइट आपको जलती नज़र आएगी, बट आपका टीवी जो है वो ना ऑन होगा ना ऑफ होगा रिमोट से। आप टीवी को दोबारा ऑन ही नहीं कर पाएंगे रिमोट से, उसके लिए आपको पीछे से पावर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तब टीवी चलेगा। तो ये इसके सॉफ्टवेयर इश्यूज थे जो मतलब मेरे को बहुत अनोइंग लगे। इसके अलावा अगर मैं इशू की बात करूँ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था रिमोट देख के, वो ये था कि ये जो बटन है ये बहुत ज़्यादा पास हैं। जो ये होम स्क्रीन का बटन है ये नीचे वाली नेविगेशन के बहुत पास है और ये गूगल असिस्ट का ऊपर वाली नेविगेशन के बहुत पास है। इवन ये बैक बटन भी नेविगेशन के पास है। तो जब भी आप टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप गलती से नेविगेशन कर रहे होंगे और आपका बैक बटन होम बटन दब जाएगा, और आपको कई बार बैक बटन दबाना होता है, उस केस में आप नेविगेशन बटन दबा रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है।
मतलब मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा अनोइंग नहीं होगा, बट मैंने 3 दिन इसको यूज़ करा है और मैं सही में इरिटेट हो गया हूँ इस रिमोट के साथ। मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये रिमोट। साउंड, मैं कहूँगा साउंड क्वालिटी ओके है, 30 वॉट के स्पीकर हैं, साउंड ओके है, बट यही है कि अगर ये मेरा डॉल्बी एटमॉस ऑफ ही होता रहेगा और ये वॉल माउंट सेटअप ऑफ ही होता रहेगा बार बार, मुझे बार बार सेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये इरिटेटिंग है। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे पुराने टीवी होते थे, जो स्मार्ट नहीं भी होते थे, उसमें आप एक बार अगर आपने पिक्चर सेटिंग और साउंड सेटिंग कर दी है तो वो सेट रहते थे। अभी इतने एडवांस टीवी हैं, इसमें इंटरनल स्टोरेज है, सब कुछ है, और ये सेटिंग सेव नहीं हो पा रही। तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा ये हाइसेंस की तरफ से। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर में बेसिक बग्स हैं तो अब तक पैच आ जाना चाहिए था। इस टीवी को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में। अगर ये सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं और अब तक इसका पैच नहीं आया है तो मतलब ये काफ़ी मैं कहूँगा कि शर्मनाक बात है हाइसेंस के लिए। उनको इस पर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए। बैकलाइट इशू, अब बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू डिटेल में देख लेते हैं। आइए मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें टिप ये है कि अगर आपकी रूम की सारी लाइटिंग ऑन है तो आपके लिए नोटिस करना बहुत मुश्किल होगा। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो YouTube पे आप जाके ना ब्लैक स्क्रीन वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक स्क्रीन वीडियो लगा दी है YouTube पे सर्च करके। तो अभी तो लाइट ऑन है, मेरी रूम की लाइट्स ऑन है, तो आपको इतना वीडियो में पता नहीं चल पा रहा होगा कि यार ये इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू है कि नहीं है। बट जैसे ही मैं रूम की लाइट ऑफ करूँगा आपको क्लियरली पता चलेगा कि बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू है कि नहीं है इस पैनल पे। तो अब मैं एक बार लाइट्स ऑफ करता हूँ रूम की, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो लाइट्स ऑफ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपको बहुत ज़्यादा अलग से लाइट नज़र आ रही होगी। अगर आप टीवी के पास जाके देखेंगे तो आपको इवन सारे बॉर्डर्स पे एक अलग से आउटलाइन सी नज़र आ रही है, और कुछ हिस्से में ज़्यादा लाइट नज़र आ रही है जो कि अनइवन लाइटिंग है। तो ये नीचे से अलग से ऐसा लग रहा है कि एलईडी बल्ब चल रहे हैं, और ऊपर से इस कोने में भी आपको लगेगा कि अलग से जल रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अनइवन लाइटिंग के इशू को हम बोलते हैं बैकलाइट ब्लीडिंग इशू। तो यूजुअली टीवीज में कुछ बहुत माइनर बैकलाइट इशू होता है, बट इसमें जब मैं लिटरली कोई भी डार्क वीडियो देखूंगा और मैं रात में देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इशू आता है। मैंने ये काफ़ी सारी पीछे मूवीज़ देखी हैं रात में इस पे, और मुझे बहुत ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी में इशू लगा। मतलब मैं लिटरली, मेरे को ऐसा हो गया कि मैं इवन अब लाइट में भी, अगर मैं नॉर्मल रूम लाइट में भी अगर टीवी में कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे वो बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू नज़र आता है। वो क्लियरली आपको बॉर्डर्स पे नज़र आएगा। इवन मैं ब्लैक स्क्रीन ना भी देखूं तब आप इस स्क्रीन पे भी काफ़ी कुछ नोटिस करेंगे कि ये एक आउटलाइन है जो अलग से नज़र आ रही है, अलग से चमक रही है। इवन इस स्क्रीन पे भी आपको काफ़ी नज़र आएगा। इस पे ना भी आए तो इवन होम स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे अलग से नज़र आएगा कि यहाँ पे ज़्यादा बॉर्डर्स पे ज़्यादा ब्राइट है स्क्रीन। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने ये टीवी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने रिलायंस डिजिटल स्टोर से ऑर्डर करा है। तो उसमें उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें ना मैंने रिटर्न पॉलिसी यूजुअली इतना चेक नहीं करा, क्योंकि ये होता है ना कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हम यूजुअली करते हैं, उसमें 10 डे रिप्लेसमेंट रिफ़ंड की पॉलिसी होती है। इसमें रिलायंस में मैंने कस्टमर केयर पे, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक किया, उसमें रिटर्न बटन था। रिटर्न बटन पे मैंने क्लिक करा तो उस पर एक पॉपअप आ जाता है और उस पर आता है कि कॉल कस्टमर केयर और ईमेल। फिर मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया और उन पे मैंने इशू रिपोर्ट किया कि इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इशू है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि हमारा टेक्नीशियन आएगा, वो आपका टीवी वेरीफाई करेगा, उसके बाद अगर वो बोलेगा कि हाँ है तो हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे। और यार रिफ़ंड उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि रिफ़ंड देंगे कि नहीं देंगे। तो वो टेक्नीशियन उनका आज आया है मेरे पास 3 दिन के बाद, और उसने ये टीवी चेक करा और उसने बोला कि हाँ इसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू है। उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अब वो अपने वहाँ सबमिट करेगा। उसके बाद मेरे पास कस्टमर केयर से फ़ोन आएगा और वो पता नहीं मुझे रिफ़ंड तो शायद नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ़र करेंगे। बट अगर जो भी बात होगी वो मैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा कि क्या है। तो मेरा पॉइंट इसमें यही है कि काफ़ी सारे यूज़र्स को ये पता नहीं होता। तो आप जब भी टीवी ले रहे हैं, आप पहले एक तो वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर देख लीजिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी कुछ लें तो आप प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर देखें, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेरे फाइनल टेक की कि ये टीवी मैं आपको रिकमेंड करूँगा या नहीं करूँगा। तो मेरा जो फाइनल टेक है, इसको यूज़ करने के बाद 3 दिन के यूसेज के बाद और सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स देखने के बाद, तो मैं ये टीवी आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा।
हालांकि हाइसेंस 51 ईयर ओल्ड कंपनी है जो 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, और उन्होंने पिछले साल ये टीवी लॉन्च करा है इंडिया के अंदर, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये मेड इन इंडिया टीवी है। इसके डब्बे पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। बट इस टाइप का मैंने इस पर 39,000 खर्च करे हैं, और 39,000 में बहुत सारे आपके पास वैरायटी है टीवी की, बहुत सारी कंपनीज़ के टीवी आते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट ये टीवी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये ऑन स्पेक, ऑन पेपर इसके स्पेक बहुत अच्छे हैं टीवी के, बट एक्चुअल में टीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू हैं। अगर मैं 39,000 खर्च के एक टीवी ले रहा हूँ, और वो एक रेनाउंड कंपनी से ले रहा हूँ जो कि 160 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, और उसमें ऐसे बैकलाइट ब्रीडिंग के इशू हैं, उसके सॉफ्टवेयर में इतने इशू हैं, तो मैं ये टीवी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस टीवी के साथ। बहुत सारे इशू मैंने सिर्फ 3 दिन में रिपोर्ट कर दिए हैं। जब 3 दिन में इतने सारे इश्यूज़ हैं तो मुझे नहीं पता ये आगे कितने टाइम के लिए चलेगा टीवी। तो मैं ये टीवी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको कोई और टीवी लेना है, मेरी अगली वीडियो आप बने रहिए। मैं जो भी नया टीवी रिसर्च करके लूँगा मैं उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग डालूँगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना सहनी पड़े। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने ये टीवी, मुझे हाइसेंस ने कुछ नहीं ऐसा टीवी नहीं दिया, मैंने अपने पैसों से इसको खरीदा। तो मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ मैं खुद खरीद के करता हूँ, तो मैं आपको जेन्युइन फीडबैक देता हूँ। तो इसलिए इस टीवी के लिए मैं आपको बोलूँगा आपको ये टीवी नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर जो भी आपको वीडियो में पसंद आता है या कुछ नहीं पसंद आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।